लेट्स इमेजिन कि आप स्कूल या कॉलेज से घर जा रहे हैं एंड यू आर वॉकिंग ऑन ए क्वाइट स्ट्रीट। तभी एक आदमी आपके पास आता है एंड ही इज ऑन द क्रचेस। ही लुक्स पोलाइट, एजुकेटेड एंड हार्मलेस। वो मुस्कुराता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी कैरी सम बुक्स टू माई कार? विल यू हेल्प? थिंक वाइजली, क्योंकि इस सवाल पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। बिकॉज सम मॉन्स्टर्स डू नॉट वांट टू लुक डेंजरस। टेड का रियल नेम थियोडोर रॉबर्ट कोवेल था एंड ही वाज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1946 इन वर्मोंट, यूएसए। वो अपने डैड, मॉम और सिस्टर के साथ रहता था, पर उसे अपनी फैमिली में कुछ अजीब लगता था और उसका ये शक सही निकलता है। जिसे वो अपना फादर और मदर समझता था, एक्चुअली वो उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे और उसकी मदर और कोई नहीं, उसकी सिस्टर थी। हिज मदर इलेनोर कोवेल वाज अनमैरिड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और ये 1940s का ज़माना था जहाँ पे अनमैरिड वुमेन्स का बच्चा करना एक टैबू माना जाता था और सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती थी। इस बात का टेड पर बहुत गहरा असर होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बंडी वाज डिस्क्राइब्ड एज इंटेलिजेंट बट सोशली रिजर्व्ड। उसकी आंट बताती हैं कि एक बार नींद से जब उनकी आंखें खुलती हैं और सामने वो टेड को देख के हैरान हो जाती हैं, वो अपने आप को चारों तरफ चाकू से घिरा हुआ पाती हैं एंड द टेड वाज स्माइलिंग। This shows early disturbing behavior of the Ted. Time passes and Ted grows. अब टेड बड़ा हो गया था और वो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन करता है। In 1970s, he volunteered as suicide crisis hotline in Seattle. In college, Ted meets Elizabeth Klofer, जो कि लिज के नाम से भी जानी जाती हैं। ये दोनों आगे चल के रिलेशन में आते हैं। Liz is very important part of this story. Between 1974 and 1978, टेड ने कई मर्डर्स किए थे, पर ये कोई नहीं जानता कि फर्स्ट मर्डर किसका और कब हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, हिज फर्स्ट विक्टिम वाज कैरन स्पार्क्स। ऑन 4 जुलाई 1974, ही एंटर्स इन द कैरन्स बेसमेंट अपार्टमेंट, जो कि एक डांसर और स्कूल स्टूडेंट थी। रूम में एंटर करने के बाद वो उन पर रॉड से कई बार वार करता है एंड देन ही सेक्सुअली असॉल्ट हर विद द सेम रॉड। वो उन्हें बहुत ब्रूटल इंजरी पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस थी एंड दिस लेफ्ट हर विद परमानेंट ब्रेन डैमेज। ऑन 21 Feb, ही एंटर्स इन द हाउस ऑफ लिंडा एंड हेली। वो उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारता है और उनके अनकॉन्शियस हो जाने के बाद ही ड्रेस्ड हर इन द ब्लू जीन्स एंड द वाइट ब्लाउज। फिर उनको गाड़ी में डालकर कहीं और ले जाता है एंड देन ही सेक्सुअली असॉल्ट्स हर और उनका मर्डर करने के बाद उनको फेंक देता है। इसके बाद वो कई और लड़कियों का मर्डर करता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे वॉशिंगटन में फैल जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और कई लड़कियां बाहर आती हैं और बताती हैं कि लेट नाइट भूरे बालों वाला लड़का अपनी बीटल कार के साथ हेल्प मांगता है। इस डिस्क्रिप्शन और खबरों पर टेड की जीएफ पुलिस को कॉल करती है और टेड के बारे में बताती है, पर पुलिस इनकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि पुलिस को इस वक्त ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और एक ऐसा लड़का जो कि साइकोलॉजी पढ़ता है, वो उनके लिए लीस्ट सस्पेक्टेड पर्सन था। आगे चलकर टेड को ऊटा में लॉ स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, पर कहते हैं ना, टाइम डजंट चेंज प्रेडिटर्स। ऊटा जाकर कुछ महीनों बाद वो अपने मर्डर्स का सिलसिला फिर शुरू कर देता है। ऑन 2 अक्टूबर 1974, वो 16 ईयर ओल्ड नैन्सी विल को किडनैप करता है और मर्डर करके उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ऑन अक्टूबर 18, मेलिसा एन स्मिथ एंड ऑन अक्टूबर 31, लॉरा एन एमे इसके विक्टिम बनते हैं। बंडी वॉज ए परफेक्ट क्रिमिनल until the mask cracked. On 8 November, बंडी अप्रोच्ड 18-year-old कैरोल डैरांच। वो उसे कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और कोई बहाना बनाकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। पर टेड जब अपनी कार एक अनजान रास्ते पर ले जाता है तो वो पैनिक होना शुरू हो जाती है। टेड देन अटेम्प्ट्स टू हैंडकफ हर। जनरली टेड विक्टिम्स को एक हाथ में हथकड़ी पहनाता था और दूसरी हथकड़ी या तो अपनी कार में या तो अपनी हाथों में लगाता था, पर जल्दबाजी में वो गलती से दोनों हथकड़ी कैरोल के ही हाथों में लगा देता है, जिससे कैरोल को भागने का मौका मिल जाता है। भागने के बाद कैरोल पुलिस के पास जाती है और उनको पूरा इंसिडेंट बताती है। पुलिस उनके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे टेड का स्केच बनवाती है और अगले दिन सारी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है। जिसके बाद लिज, उनकी जीएफ, पुलिस टेड के बारे में बताती है
और अब तक टेड पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में टॉप पर आ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी टेड के मर्डर्स रुकते नहीं हैं। ऑन August 16, टेड को पुलिस पकड़ती है, बट नॉट फॉर द मर्डर्स बट फॉर ओवर स्पीडिंग। और कार की तलाशी में टेड के कार से किडनैपिंग का सामान मिलता है एंड देन ही गेट्स अरेस्टेड। इसके बाद कैरोल को बुलाया जाता है और टेड को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो टेड को आइडेंटिफाई कर लेती है। देन टेड वाज कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड सेंटेंस्ड टू प्रिजन। दिस वाज द फर्स्ट मेजर लीगल कन्विक्शन अगेंस्ट हिम। पर जेल जाकर भी टेड चैन से नहीं बैठता है। इन 1977 अपने केस को लाइब्रेरी में पढ़ने के बहाने वो कोर्ट हाउस की विंडो से जंप कर देता है। कोर्ट से भागकर वो एक जंगल में जाता है, पर रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के कारण वो गलती से वापस जेल की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद वो जंगल से मेन रोड पे आता है और एक कार चोरी करता है। पर पुलिस ने टेड को पकड़ने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। Accused killer Theodore Bundy was captured early this morning, 2 miles from Aspen, Colorado. He was on the main road driving a car he admitted. जेल में वापस आने के बाद टेड एक और प्लान बनाता है। जब सारे प्रिजनर्स नहा रहे होते थे, तब वो अपनी सीलिंग में होल कर रहा होता था और वो अपने सेल की सीलिंग में 1 स्क्वायर फुट जितना बड़ा होल कर लेता है। ऑन द नाइट ऑफ December 30, जब मोस्ट ऑफ द पुलिस क्रिसमस की छुट्टियों पर थे, तब टेड होल में से निकलता है। क्योंकि अब टेड का वजन बहुत गिर चुका था, इसलिए वो होल्स में से इजीली पास कर जाता है और इस होल के थ्रू वो जेलर के कमरे में पहुंच जाता है, जो अपनी बीवी के साथ बाहर गए होते हैं। वो जेलर के कपड़े पहनता है और मेन गेट से इजीली बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो एक कार चोरी करता है, पर वो कार थोड़ी दूर जाकर ही खराब हो जाती है। उसके बाद वो एक लिफ्ट लेकर वेल पहुंचता है, जहां से वो डेनवर की बस पकड़ता है। फिर एक फ्लाइट लेकर शिकागो पहुंच जाता है। फिर ट्रेन से मिशिगन, जहां जाकर वो एक कार चोरी करता है और अटलांटा पहुंच जाता है। फिर बस लेकर फ्लोरिडा पहुंच जाता है। वो फ्लोरिडा पहुंचकर काम ढूंढने की कोशिश करता है, पर आईडी ना होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो छोटी मोटी चोरियां शुरू कर देता है। इन January 15, 1978, बंडी अटैक्ड वुमन एट द ची ओमेगा। वो रियर डोर से एंटर करता है और एक ही बार में 3 लड़कियों का मर्डर और एक लड़की को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। कहा जाता है these crimes were among his most violent। इसके बाद टेड फ्लोरिडा में एक चोरी की कार से पकड़ा जाता है बिकॉज पुलिस were having description of the car। जिसके बाद उसका ट्रायल फ्लोरिडा में ही चलता है, जिसमें वो खुद का लॉयर होता है, क्योंकि टेड को हथकड़ी पहनना पसंद नहीं होती है। ये ट्रायल काफ़ी दिन तक चलता है एंड देन द टाइम कम्स when he was convicted of multiple murders. Ted Theodore Bundy was sentenced to death. You, Theodore Robert Bundy, be adjudicated guilty of murder in the first degree, and that you be sentenced to death for the murder of Margaret Bowman. On January 24, 1989, he was executed by electric chair at Florida State Prison. तब उसकी उम्र 42 थी। Ted Bundy was not identified by appearance alone. He was smart, he was intelligent. The case of Ted Bundy remains as a reminder that danger does not always appear threatening.